यहां इतने पिता बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों को विदा किया होगा। दादा, बेटी को पढ़ाने के लिए बाप अगर स्कूल कॉलेज दूर हो तो पिता को यह लगता है कि हम कोई 2-4 लड़कियां और मिल जाएं, उसके साथ अपनी बेटी को भेजें, अकेला कैसे भेज दें। और वही बाप अगर बेटी देने की चीज ना होती ना तो बाप कदापि नहीं देता। वो तो मजबूरी है पिताओं की कि दान में कन्यादान लेना पड़ता है, वरना बाप इतना प्रेम करता है अपनी बिटिया को, कभी भी पराए घर न जाने दे। पिता बीमार चल रहा हो और 10 लाख का कर्जा हो जाए बाप पे और बेटी 1 लाख का सामान और पसंद कर दे तो बाप उसको भी दे देता है। कैसे? जैसे 10 लाख है वैसे 11 होगा। बिटिया जब पैदा होती है ना तो लक्ष्मी संस्कार संस्कृति लेके आती है, और जब बाप विवाह करता है ना बेटी का तो माताओं 1 महीने पहले से भागेगा, दौड़ेगा, धन इकट्ठा करेगा। लेकिन जैसे ही बिटिया को विदा करेगा तो सबसे पहले बाप कोने में गिर पड़ता और कहता, भैया 2 दिन तक हमसे बात मत करना, क्योंकि बेटी गई वो तो गई, लेकिन लक्ष्मी मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई। एक बात बोलूं, बिटिया की विदाई पे सब रोते हैं, सब, लेकिन ऐसा व्यक्ति एक रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक कुंवारी रहेगी रोज लड़ेगा, रोज पीटेगा, रोज मारेगा, मेरे कपड़े धुल दे, मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, खाना बना दे। लेकिन जब बहन विदा होती है ना तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। तो एक व्यक्ति पूछने लगे, आज तू रो रहा है, अरे तेरे घर की आफत गई। तो भाई रो के जवाब देता है, वीरन जितनी बार लड़ा हूं ना मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, और घर आने में अगर जरा भी लेट हो गया तो उसने 50 फोन कर दिए, काम मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या। आज से न तो कोई मनाने वाला होगा और न कोई हमसे लड़ने वाला होगा। महाराज, ये बेटियां होती हैं ना, आपको एक बात बताऊं, जितनी बार आपका बेटा घर रह के आपके हालचाल, पिताओं के हालचाल नहीं पूछ पाता, उससे कई गुना ज्यादा बिटिया ससुराल से फोन करके पूछ लेती, पापा आप ठीक है ना, आप दवा टाइम से खाते हैं ना, आपका स्वास्थ्य ठीक है ना, आप अपना ख्याल रखिए पापा, जब तक मैं रही आपका ख्याल रखा, अब कोई संभालने वाला नहीं पापा, आप टाइम से दवा खाइए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको लगता है कि मायका जो होता है ना वो मां से होता है, मायका मां से होता है, लेकिन मैं ये कहती हूं कि मायका मां से नहीं बाप से होता है। मां अगर खत्म हो जाए ना तो बिटिया बहुत रोती है, मैया तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई, मेरा कोई नहीं है, मैं कहां जाऊंगी तेरे बिना, मैया मैं पागल हो जाऊंगी। और जिस दिन बाप मरता है महाराज, उस दिन बेटी जमीन पे सर को पटक देती, कहती पापा अगर आज आप मुझे छोड़ के गए हो तो निश्चित हो गया पिताजी, आज से मेरा सम्मान इस घर से खत्म हो गया। पापा मैंने जिस चीज पे हाथ रखा आपने मुझे हर चीज दी है और मैं जीवन पर्यंत तक आपकी ऋणी रहूंगी। पापा अगर आप मुझे छोड़ के गए हैं तो ये जीवन पर्यंत तक बेटी आपकी कभी खुश नहीं रह सकती। जब तक मैं आती थी भाई मुझे सम्मान करते थे, आपको देख देख के भाई भी सम्मान करते थे, आप मुझे इतना लाड करते थे। आपने एक चीज देखी होगी, जब भी आप अपनी बेटी को मेले में ले जाएं, बाजार में ले जाएं, तो बेटियां गुड़िया खरीदती हैं और उस गुड़िया को संजोएंगी, रखेंगी, लिटाएंगी, खिलाएंगी। कभी घर से पूछ के जाना बेटी को कि बाहर जा रहा हूं कुछ लाना है क्या, तो बेटा आपको बताएगा कि ये लेते आना। लेकिन बिटिया बोलती पापा आप जा रहे हैं ना तो जल्दी लौट के आना क्योंकि खाना ठंडा हो जाएगा। ये बेटियां होती हैं। एक बेटी जब विदा होती है ना
मां से नहीं बोलती, कभी भी लड़ाई हो जाए तो कहती पापा को आने दे। एक बिटिया कहती पापा, ए पापा शाम हो गई, अब तो घूमने चलो ना पापा, चलते चलते थक गई, गोदी में उठा लो ना पापा, अंधेरे से डर बहुत लगता है, अंधेरे से डर बहुत लगता है, अब तो सीने से लगा लो ना पापा, और मैया तो सो गई, आप लोरियां सुना के सुला दो ना पापा। पाल पोस के बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया, अब तो जुदा ना करो पापा, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है, एक बार मुस्कुरा दो ना पापा। अब डोली में बिठाई दिया, अब डोली में बिठाई दिया तो आंसू तो ना बहाओ पापा, आपने मेरी हर बात मानी है, आप मेरी एक बात और मान लो पापा। महाराज चाहे कितना भी गरीब बाप हो, इसके 8 बेटियां हों, इसके 4 बेटियां हों, तो पिता यही सोचता है कि मेरी बेटी बस अच्छे घर में पहुंचे। मैं एक गरीब की लड़की ससुराल पहुंचती है तो एक दिन अपने पापा से फोन करके कहती पापा 1 साल होने को आई, आप मेरे ससुर को फोन करिए ना, वो भेजने का नाम ही नहीं लेते। तो पिता फोन करता, समधी जी मैं बेटी को लेने आ रहा हूं, ले जाऊं? समधी बोलते नहीं, मेरे घर में बहुत काम है, अभी बहू नहीं जाएगी। बिटिया मन मार के रह जाती है और रात्रि में बैठी बैठी अपने बाप को याद करके बोलती पापा तुम तो कहते थे कि विदा कर दूंगा तो रोज खबर लूंगा, लेकिन यहां तो ठीक उल्टा हो गया। और क्या लिखती है बेटी, पापा पापा अपने खून से लिखी है चिट्ठिया, हो बबुला मायके को तरह से तुम्हारी गुड़िया, पापा मायके को तरह से तुम्हारी मिठिया। सासु मेरी मारे ससुर नमकार पापा, पापा ननद दिखावे तेल की कटिया, बबुला ननद दिखावे तेल की कटिया, ओ बबुला मायके को तरह से तुम्हारी मिठिया। पापा जिसको बनाया पापा जीवन साथी, कोई कहता है लगा ले तू फांसी, पापा थोड़े ही दिन न किए जरूरिया, पापा थोड़े ही दिन न किए जरूरिया, ओ बबुला मायके को तरह से तुम्हारी गुड़िया। पिताजी अपनो वचन पापा भूल मत जइयो, जल्दी से जल्दी लिवाई ले जइयो,
अगर मायके में मैया डांट देती थी तो आप 1000 बार बोलते थे बेटी को मत डांटा करो। मायके में पापा तुमने कब डांटी, ससुरे में बिना पिटे दिन रात नहीं बाकी। पापा कैसे रहे तुम्हारी बिटिया, बबुला कैसे रहे तुम्हारी गुड़िया। हो पापा मायके को तरह से तुम्हारी बिटिया। महाराज राजा जनक बहुत रोए। मैया मैना ने कहा रोना बंद करिए, बेटियां तो पराया धन होती हैं, जाना है बेटियों को, आप खुद को संभालिए। बहुत रोए। जहां तक मैया सीता दिखाई दे रही हैं तो देखते रहे। एक बात बोलूं, माताओं राजा जनक राजा दशरथ के चरणों पर अपना मुकुट रख के बोले कि मेरी आन मान सम्मान आप लेके जा रहे हैं, मेरी बेटी को सीता को कभी तकलीफ मत देना। मेरी सीता मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारी है। हे दशरथ जी, आपके राम या आप कभी मेरी बेटी पर क्रोध करें तो उससे पहले सोच लेना कि मेरे प्राणों को आप निकाल देंगे। मेरी बिटिया से अगर कोई त्रुटि हो जाए, मेरी बेटी अगर कुछ परेशान कर दे, मेरी बेटी अगर कुछ गलती कर दे तो मैं आपके चरणों को पकड़ के जीवन काट दूंगा, लेकिन सीता को कष्ट मत देना। राजा दशरथ बड़े प्यार से गले से लगाए और जवाब देते हैं कि आपसे बड़ा दानी कोई नहीं है, आपने अपनी बेटी को दिया है मुझे। मेरा राम इतना संस्कारी है कि जीवन में आपकी बिटिया को कभी तकलीफ नहीं देगा।